हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको अपनी मंजिल है, जिसमें रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल बेसिक से करवा रही है। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल शून्य से हम कंप्लीट कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे मेरा यही गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उस वीडियो को पहले देखें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल शून्य से आपके कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएं। साथियों, आज की जो क्लास हमारी होने वाली है उससे पहले मेरा आपसे एक और निवेदन, आप रजिस्टर और पेन ज़रूर लेकर बैठें, और जो भी मैं आपको पाठ्यक्रम पूरा करवाने जा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलें, ताकि आपको जो नोट्स बनाने से दो फ़ायदे हैं आपको। एक तो आपको बाहर से स्टडी मटेरियल ख़रीदना नहीं पड़ेगा, दूसरा आपको लिखकर याद भी हो जाएगा। अब बिना देर के आज की क्लास शुरू करते हैं हम। साथियों, आज की हमारी क्लास है अफ़आल के सीगे, जिसको जैसे हमने अब सीगे का मतलब जैसे अपने हिंदी के अंदर पढ़ते हैं ना, जैसे पुरुष है, उत्तम पुरुष है, और मध्यम पुरुष है या सामान्य पुरुष है, और उर्दू के अंदर जैसे पढ़ते हैं ना मुतकल्लिम, हाजिर या गायब, और इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं ना जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर आपने पढ़ा होगा तो 10th 12th की क्लास में, जैसे फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, सेकंड पर्सन तू, तुम, तुम्हारे, और थर्ड पर्सन वो, उसने, थर्ड पर्सन जैसे आपने नरेशन में पढ़ा होगा, पैसिव वॉइस में पढ़ा होगा। इस तरीके की जो क्लास आज हम पढ़ेंगे, और डेफिनेट आपको इसमें से एक सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आएगा, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसके अंदर कौन सा सीगा है? तो मैं मतलब मैं, यहाँ पर मुतकल्लिम की भी आगे दो किस्में हैं, फर्स्ट पर्सन की भी दो किस्में हैं, जैसे वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। इस तरीके की क्लासेस को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साथियों, अफ़आल के सीगे कहते किसे हैं? और कहते हैं जैसे इंग्लिश के अंदर पर्सन और हिंदी के अंदर पुरुष। किसी भी काम के कोई ना कोई पुरुष या पर्सन होंगे। फ़ेल के जितने भी अक़साम होते हैं, चाहे माजी हो, चाहे हाल हो, चाहे मुस्तक़बिल हो, जैसे हमने पढ़ा इससे पहले वाली क्लासेस में, मुज़ारे हो चाहे नहीं हो, और इसके कुल 6 सीगे होते हैं। इसके कुल कितने सीगे होते हैं? 6। सबसे पहले हम अगर देखें तो हम देखते हैं साथियों, फ़ेल मुतकल्लिम यानी कि बातचीत करने वाला, कलाम करने वाला, जिसको हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं और हिंदी के अंदर उत्तम पुरुष बोलते हैं। जैसे इसके भी दो भाग हैं साथियों, दो पार्ट्स हैं, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। अब साथियों, वाहिद मुतकल्लिम का मतलब मैं, मेरा, मुझे, और जमा मुतकल्लिम का मतलब हम या हम सब। यानी कि आपने देखा होगा आई, माई, मी इंग्लिश के अंदर, मैं, मेरा और मुझे, तो वहाँ पर कौन सा होगा? वाहिद मुतकल्लिम होगा। फर्स्ट पर्सन के अंदर वहाँ पर कौन सा होगा? वाहिद मुतकल्लिम होगा। अब आपने इंग्लिश के अंदर देखा होगा वी, अवर और अस, वी, अवर, अस। इसका पता अगर हमें चल रहा है तो वहाँ पर कौन सा होगा? जमा मुतकल्लिम। वहाँ पर कौन सा होगा? जमा मुतकल्लिम। जैसे मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पर वाहिद मुतकल्लिम है। हम खा रहे हैं, तो यहाँ पर जमा मुतकल्लिम है। यानी कि मुतकल्लिम यानी कि बात करने वाला, कलाम करने वाला, फर्स्ट पर्सन, तो वहाँ पर मुतकल्लिम होगा। मुतकल्लिम को भी दो भागों में हमने डिवाइड किया, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। अब साथियों, हम समझते हैं सेकंड पर्सन को, जिसको उर्दू के अंदर बोलते हैं हाजिर। हाजिर का मतलब, अब जैसे आप यहाँ पर इस तरीके से समझो साथियों, जैसे मैं मुतकल्लिम, मैं अकेला कलाम करने वाला, जब तक मेरे सामने कोई हाजिर नहीं होगा, सामने वाला पर्सन हाजिर नहीं होगा, तो मैं उससे बात नहीं कर पाऊँगा। तो अगर मेरे सामने कोई मौजूद है, अगर मैं उससे बात कर रहा हूँ तो वो मेरा हाजिर है। इसको इंग्लिश के अंदर सेकंड पर्सन बोलते हैं, और उर्दू अपने हिंदी के अंदर मध्यम पुरुष बोलते हैं। हाजिर के भी साथियों दो भाग हैं, दो पार्ट्स हैं, वाहिद हाजिर या जमा हाजिर। जैसे तू, तुम, तेरा, तुझे,
अगर इस तरीके से आपको, जैसे यू, योर, यू आता है ना साथियों, अगर इस तरीके से आपको कोई जुमला दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सा होगा? वाहिद हाजिर होगा। और तुम सब, तुम लोग अगर जमा के माने में आए तो वहाँ पर कौन सा होगा? जमा हाजिर। जैसे मैं मेरे सामने वाले से बात कर रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, या तू क्या कर रहा है, तो यहाँ पर तू सिर्फ एक, मैं सिर्फ अकेले से पूछ रहा हूँ तू क्या कर रहा है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? वाहिद हाजिर। अब मैं जैसे तुम सब कहाँ जा रहे हो, मैंने जुमला बोला तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर जमा हाजिर, मैं उन सब के मायने में बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर जमा हाजिर होगा। अब साथियों, थर्ड पर्सन जिसको उर्दू के अंदर बोलते हैं गायब। गायब का मतलब जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, जाहिर सी बात है साथियों। अब जैसे जो हाजिर है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था ना हाजिर, ये वाला, अगर हाजिर है तो उससे हम सामने से बात कर सकते हैं, तो वो हमारा हाजिर होगा, सेकंड पर्सन होगा, मौजूद होगा। अब जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, जो मौजूद नहीं है तो वो गायब ही होगा ना। गायब का मतलब थर्ड पर्सन, गायब का मतलब थर्ड पर्सन, और जिसके बारे में हम अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा गायब होगा। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, अगर ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में तो एक इसमें मुतकल्लिम है और एक हाजिर है। लेकिन यहाँ अगर तीसरे पर्सन से बात हो रही है, तीसरे पर्सन की ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा? गायब होगा। वो कौन सा होगा? गायब होगा। गायब की भी साथियों दो किस्में हैं। गायब को भी दो भागों में बांटा है, वाहिद गायब और जमा गायब। वाहिद का मतलब वो या उसने, और जमा का मतलब अगर ये जमा के माने में आए तो वो सब या उन सब ने। तो इस तरीके से हमने समझा। इसको और अच्छे से समझने के लिए साथियों एक सारणी लेकर आया हूं मैं आपके सामने, आप इसको अच्छे से देखें। जैसे ये पूरा चार्ट है, आपने यहाँ पर कोई एक अलामत ले ली। अलामत मतलब मस्दर, वही मस्दर जैसे मान लो कि आपने करना ले लिया, करना या खाना या पीना या जाना, कुछ भी आप मस्दर की अलामत ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके हम समझते हैं इसको। जैसे मान लो कि हमने माजी एक सीगा लिया है, माजी का। माजी का अगर हमें वाहिद मुतकल्लिम देखना है तो जैसे हमने मस्दर की अलामत क्या ली? करना। करना से हम सारे सेंटेंस समझते हैं। मैंने किया था, माजी था, माजी के अंदर था लगाना जरूरी। मैंने किया था, वाहिद मुतकल्लिम मैंने किया था। अब जमा मुतकल्लिम हम सभी ने किया था, हम सभी ने किया था। और वाहिद हाजिर मतलब सामने वाला, तुमने किया था। अगर यहाँ पर जमा सामने वाले बहुत सारे हैं तो तुम सभी ने किया था। अब हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, गायब, वाहिद गायब, थर्ड पर्सन, उसने किया था, और जमा गायब उन सभी ने किया था। आया समझ में साथियों? वाहिद मुतकल्लिम मतलब फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर सेकंड पर्सन, यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो। अब जैसे हम ये तो हमने देखा माजी के ज़माने में, अब हम देखते हैं इसको हाल के ज़माने में। हाल के ज़माने में अगर साथियों हम देखें तो देखो, मैं करता हूँ। हाल के ज़माने में मुतकल्लिम देखना है हमें सबसे पहले। मुतकल्लिम को हम देखें तो मैं करता हूँ। अगर इसको जमा के मुतकल्लिम में देखें तो हम सभी करते हैं। अब सामने वाले के लिए बात करें तो तुम करते हो, तुम सभी करते हो, जमा के मायने में हो जाएगा। और अब थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं तो वो करता है या वो सभी करते हैं, जमा के मायने में। तो ये हाल की अपर शर्त देखें तो सीखे हमने देखे अच्छे से। अब साथियों हम समझते हैं मुस्तकबिल में। मुस्तकबिल के अंदर अगर मुतकल्लिम यानी कि फर्स्ट पर्सन में देखें, फर्स्ट पर्सन में वाहिद देखें तो मैं करूँगा, अगर जमा देखें तो हम सभी करेंगे। अब हाजिर के माने में देखें यानी कि सेकंड पर्सन के रूप में देखें, वाहिद के रूप में देखें तो तुम करोगे, जमा के माने में देखें तो तुम सभी करोगे। अब हम गायब के माने में देखते हैं। गायब में भी वाहिद का देखें तो वो करेगा, और जमा के माने में देखें तो वो सभी करेंगे। अब हम देखते हैं साथियों मुजारे के माने में। मुजारे के माने में मतलब कोई भी काम हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने में अगर हो रहा है तो वो मुजारे में होगा। अब जैसे मुतकल्लिम के माने में देखें यानी कि फर्स्ट पर्सन के माने में देखें तो मैं करूं, और जमा में देखें मुतकल्लिम में तो हम सब करें।
हाजिर यानी कि सेकंड पर्सन के रूप में देखें तो तुम करें, और जमा के मायने में तुम सब करो। अब हम गायब के यानी थर्ड पर्सन के रूप में देखें तो वो करे, और जमा के मायने में देखें तो वो सब करें। अब यहाँ पर एक बात आपको गौर करना है साथियों, जो फ़ेल अम्र है, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं है, इसके अंदर मुतकल्लिम और गायब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑर्डर जो दिया जाता है वो सामने वाले को दिया जाता है, ऑर्डर जो दिया जाता है वो सामने वाले को दिया जाता है। तो अम्र हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो वो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जैसे हाजिर, ऑर्डर किसको देंगे? जो हमारे सामने हाजिर होगा। तो यहाँ पर वाहिद, अगर कोई एक अकेले आदमी को तुम ऑर्डर दे रहे हो तो तू कर, और बहुत सारे लोग हैं तो तुम सब करो। समझ में आया साथियों? इसी तरीके से जैसे नहीं, फ़ेल नहीं, जिसमें हम किसी काम को मना करने के लिए अगर उसको बोल रहे हैं तो वहाँ पर फ़ेल नहीं होगा। इसके अंदर भी साथियों मना करने के लिए आपको आपके सामने वाले बंदे होने चाहिए। अगर वहाँ पर वाहिद है तो वहाँ पर तू मत कर, और अगर वहाँ पर जमा है तो तुम सब मत करो। तो ये इस तरीके से पूरी सारणी थी साथियों सीगों को समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप तो सिर्फ माइंड में इस तरीके से समझो साथियों कि भाई इंग्लिश का जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और जो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मतलब हम, जो हम जिसको उर्दू में मुतकल्लिम बोलते हैं। सेकंड पर्सन मतलब तुम, जिसको हम हाजिर बोलते हैं। ये दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर ये सी है। अगर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो इनमें से एक मुतकल्लिम है और एक हाजिर है। लेकिन अगर ये दोनों इस थर्ड पर्सन से संबंधित बात कर रहे हैं, तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं, तो ये इनके लिए गायब है। तो आया समझ में ये चार्ट पूरा साथियों? तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और उन साथियों तक ज़रूर पहुँचा दें जो पहली बार रीट एग्ज़ाम या सीट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।